तो चलिए आज बात करते हैं महान दार्शनिक डेविड ह्यूम की और उनके उन क्रांतिकारी विचारों की जिन्होंने हमारी सोच की बुनियाद को ही हिलाकर रख दिया। एक सवाल से शुरू करते हैं। जो कुछ भी हम मानते हैं, क्या वो सच में सच है, या फिर हमें सिर्फ सच महसूस होता है क्योंकि बस हमें उसकी आदत पड़ गई है। अक्सर हम अपनी पूरी जिंदगी कुछ धारणाओं के सहारे गुजार देते हैं, पर कभी ये नहीं सोचते कि ये धारणाएं आई कहाँ से। ह्यूम कहते हैं कि हम में से ज्यादातर लोग एक अंधेरे कमरे में जी रहे हैं, एक ऐसा कमरा जहां हम असलियत को समझकर नहीं बल्कि डर और अपनी पुरानी आदतों के आधार पर ही फैसले लेते हैं, ठोकरें खाते हैं। और यही है हमारा पहला पड़ाव, मन का वो अंधेरा कमरा। ह्यूम का पूरा दर्शन इसी अंधेरे को रोशन करने की एक कोशिश है। तो इस अंधेरे से निकलने का रास्ता क्या है? ह्यूम कहते हैं कि वो हमें एक दीपक दे सकते हैं, और ये दीपक है ये समझना कि हमारा दिमाग, हमारा मन असल में काम कैसे करता है। जैसे ही ये समझ आती है, अंधेरा छटने लगता है। तो फिर ये दीपक जलता कैसे है? मतलब हमारे मन में ये ज्ञान, ये विचार, ये सब आता कहाँ से है? चलिए ह्यूम के सबसे बुनियादी सिद्धांत को समझते हैं। ह्यूम के मुताबिक हमारे मन में जो कुछ भी है वो दो ही चीजों से बना है, इम्प्रेशंस और आइडियाज। इम्प्रेशन मतलब कोई सीधा ताज़ा अनुभव, जैसे आग की गर्मी को पहली बार महसूस करना, ये बहुत शक्तिशाली होता है। और आइडिया, वो बस उसी अनुभव की एक धुंधली सी याद है। मतलब पहले अनुभव होता है और फिर बाद में उसका आइडिया या विचार बनता है। और मजे की बात यह है कि हमारा दिमाग कोई बिल्कुल नया ओरिजिनल आइडिया बना ही नहीं सकता। ये तो एक मिक्सर ग्राइंडर की तरह है। ये बस पुराने अनुभवों यानी पुरानी इम्प्रेशंस को लेता है और उन्हें ही आपस में मिलाकर, बदलकर या जोड़कर कुछ नया बना देता है। मिसाल के तौर पर हमने सोने का अनुभव किया है और पहाड़ का भी। दिमाग ने इन दोनों को मिलाया और सोने के पहाड़ का एक नया आइडिया बना दिया। ठीक वैसे ही पंख और घोड़े को मिलाकर पंखों वाला घोड़ा बन गया। इसीलिए कोई जन्म से अंधा व्यक्ति लाल रंग के बारे में सोच भी नहीं सकता, क्योंकि उसे कभी लाल रंग का इंप्रेशन मिला ही नहीं। ठीक है, तो हमारे मन में बहुत सारे आइडियाज हैं, पर ये सब बिखरे हुए क्यों नहीं रहते? कोई तो अनदेखी शक्ति है जो इन्हें एक साथ पिरोती है। चलिए देखते हैं ये क्या है। ह्यूम बताते हैं कि 3 सिद्धांत हैं जो हमारे विचारों को जोड़ते हैं। पहला है समानता, जैसे किसी की तस्वीर देखकर उस इंसान की याद आ जाना। दूसरा है समीपता, मतलब जब दो चीजें समय या जगह में एक दूसरे के करीब हों, जैसे ताजमहल का नाम सुनते ही आगरा का ख्याल आना। और तीसरा जो सबसे जरूरी है, वो है कारण और प्रभाव। ये तीनों सिद्धांत एक तरह से हमारे दिमाग के लिए गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी का काम करते हैं। ये अपने आप बिना हमारी कोशिश के मिलते जुलते विचारों को एक दूसरे की तरफ खींचते हैं और हमारी सोच को एक धारा, एक फ्लो देते हैं। और अब हम ह्यूम की सबसे गहरे और सबसे चौंकाने वाले विचार पर आते हैं, जो हमारे दुनिया को देखने के पूरे नजरिए पर ही सवाल खड़ा कर देता है। अब एक बहुत ही गहरे सवाल पर गौर करते हैं। हम सब मानते हैं कि हर चीज का कोई ना कोई कारण होता है ना? सोचिए, बिलियर्ड्स की टेबल पर एक गेंद दूसरी से टकराती है और दूसरी गेंद चल पड़ती है। हमने पहली गेंद को देखा, हमने टक्कर को देखा और हमने दूसरी गेंद को हिलते हुए भी देखा, पर क्या हमने उस शक्ति या ताकत को देखा जो पहली गेंद से निकलकर दूसरी में चली गई? नहीं, हमने तो बस एक घटना के बाद दूसरी घटना को होते देखा। तो फिर ये कारण और प्रभाव वाला कनेक्शन का आइडिया आया कहाँ से? ह्यूम का जवाब हैरान कर देने वाला है। वो कहते हैं ये कनेक्शन उन गेंदों के बीच में नहीं है, वो कनेक्शन हमारे अपने दिमाग के अंदर है। इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। हमने अपनी पूरी जिंदगी में हजारों बार सूरज को पूरब से उगते देखा है। ये हमारा लगातार अनुभव रहा है और इसी अनुभव के आधार पर हमें पूरा यकीन है कि कल भी सूरज पूरब से ही उगेगा। पर ह्यूम पूछते हैं, इसका लॉजिकल प्रूफ क्या है? सिर्फ इसलिए कि कोई चीज हजारों बार हो चुकी है, ये इस बात की गारंटी कैसे हो सकती है कि वो अगली बार भी होगी ही? तो फिर ये यकीन आता कहाँ से है? लॉजिक से नहीं, ये आता है एक बहुत ही सामान्य सी चीज से, आदत। जब हमारा दिमाग बार बार दो घटनाओं को एक के बाद एक होते देखता है, तो उसे इसकी आदत पड़ जाती है। ये जो हमारा कारण प्रभाव का विश्वास है, ये तर्क पर नहीं बल्कि मन की इसी शक्तिशाली आदत पर टिका है।
तो इन सब बातों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से क्या लेना देना? ह्यूम के इस ज्ञान के साथ हम एक बेहतर, एक ज्यादा समझदारी भरी जिंदगी कैसे जी सकते हैं? देखिए, ह्यूम का मकसद हमें हर बात पर शक करके चुप बैठा देना नहीं है। उनका लक्ष्य है हमें बौद्धिक रूप से विनम्र बनाना, ये स्वीकार करना कि हम सब कुछ नहीं जानते और हमारे यकीन की भी एक सीमा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है ये पहचानना कि हमारे कई सच असल में बस हमारी पक्की आदतें हैं। अपनी हर धारणा पर सवाल उठाना, खासकर उन पर जो हमेशा से ऐसा ही होता आया है, पर आधारित हैं। ये समझना कि निश्चितता एक एहसास है, कोई ठोस हकीकत नहीं, और आखिर में गारंटी पर नहीं, बल्कि संभावना और अनुभव के आधार पर फैसले लेना। तो आज का सवाल सिर्फ इतना है कि हम अपनी किस गहरी आदत को, किस पक्के यकीन को आज परखने की हिम्मत करेंगे।